है तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लाए हो। लाओ दो। अरे भाभी जी, मैं है ना एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो है ना एक भभूत देता है, और उस भभूत को आप जिसको भी खिलाओगे ना वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा और दिन रात आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कर काटेगा। मैं चाहती हूँ बाबा कि मेरा पति विशाल अगर वो सोचे तो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। दिन रात उसे सिर्फ मेरा ख्याल आए, सोते जागते वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। अगर उसे कोई सपना भी आए ना तो सिर्फ मेरा आए। अगर मैं कहूँ उठो तो उठ जाए, अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाए, अगर मैं कहूँ हाँ तो हाँ, मैं कहूँ ना तो ना। तुम बोलोगी माँ तो माँ बोलेगा। क्या? मेरा मतलब है कि तुमसे पूछकर माँ को माँ बोलेगा। Oh my God, सच? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम ये लो चमत्कारी भभूत, इसे अपने हाथों से जूस में डालकर अपने पति को पिला देना। इसे पीते ही तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा, तुम जो कहोगी वही करेगा। लेकिन क्या बाबा? लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, अलख निरंजन। ओह, मैं ये पिलाने से पहले अलख निरंजन जरूर बोलूंगी बाबा। नहीं, बल्कि इस बात का खास ख्याल रखना कि वो भभूत तुम्हारा पति किसी और के हाथों से ना पी ले, नहीं तो तुम्हारा पति उसके वश में हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पति ने किसी और को अपने हाथों से पिला दिया तो वो तुम्हारे पति के वश में हो जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सावधानी से अपने ही हाथों से अपने पति को पिलाना। Oh my God, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, बहुत सावधानी रखूंगी। बोलो चप्पल वाले बाबा की जय। अलख निरंजन, ये वशीकरण विद्या से सिद्ध की हुई भभूत है। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो महाभयानक होगा, महाभयानक होगा। ओके बाबा, मैं बहुत ध्यान रखूंगी बाबा। आपकी फीस कितनी हुई? मूर्ख कन्या, क्या हुआ बाबा? तुम जानती नहीं कि हम स्पॉन्सर्ड बाबा हैं, हम फीस नहीं लेते। सुना नहीं तुमने हमारे बारे में? Oh my God, I'm so sorry, I'm really sorry। मगर बाबा आपको मैं क्या दूं ताकि मैं आपका एहसान चुका सकूं? बस 10 जोड़ी चप्पल। What? 10 जोड़ी चप्पल? ये 10 जोड़ी चप्पल का करेगा क्या? आप करोगे क्या 10 जोड़ी चप्पल का? वहाँ कानपुर में हमारी चप्पल की दुकान है। What? वहाँ हमारा बेटा चप्पल बेचता है और यहाँ से हम इकट्ठा करके वहाँ उसे चप्पल भेजते हैं। इसका मतलब आप बिजनेसमैन हैं? Yes, I am hardcore businessman। What? पहले हमारी चप्पल की फैक्ट्री थी, फिर एक दिन तंत्र विद्या सीखने के चक्कर में हमारे फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। और तब मैंने ठान ली कि मैं तंत्र विद्या सीखूंगा और फीस में चप्पल लूंगा और एक दिन फिर मैं चप्पल की फैक्ट्री खड़ी करूंगा। मगर बाबा आप अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके सब कुछ ठीक भी तो कर सकते थे ना? मूर्ख कन्या, मैं अपने तंत्र विद्या का गलत प्रयोग नहीं कर सकता। चलो हम चलते हैं, हमें चप्पल दो। बाबा अभी कहाँ से चप्पल दूं? और ये वाली चप्पल नहीं दूंगी मैं आपको दूंगी तो ब्रांडेड चप्पल दूंगी, बहुत एक्सपेंसिव वाली। मुझे शॉपिंग जाना पड़ेगा, विशाल से पैसे भी ले लूंगी। एकदम नए ब्रांडेड एक्सपेंसिव चप्पल बहुत से। आप नेक्स्ट टाइम आके लेके जाना, ओके? ठीक है, मैं चलता हूँ। ये पापा का, ये मम्मी का और ये रत्नभंजन मेरा। बाबा ये मैं डाइट जूस में डाल सकती हूँ क्या? दूधी जूस में भी डाल सकती हूँ? अरे भाभी जी पानी में भी डाल के पिला दो, चलेगा। मगर विशाल पिएगा नहीं ना भैया कुछ भी। ठीक है, संतरे का जूस। हेलो, देवानंद जी, आपने हमारे घर पे फोन किया? अच्छा, मैं आपके पास ऑटोग्राफ लेने नहीं आ पाई तो आप मेरे घर पे आ गए। देवानंद जी हमारे घर पे आ रहे हैं। हाँ, कौन आ गया? कहीं देवानंद जी तो नहीं है? ए चिंटूड़िया, मम्मी जी। हेलो, हाँ? देव साहब,
जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। तो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे, आज तेरी मंजिल यहीं पर है। ऑटोग्राफ लो जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम आया जल्दी कराया हो। नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको शूटिंग पे जाना है? शूटिंग पर जाना है, हीरोइन की तलाश है, शूटिंग पर जाना है। देवानंद जी, हमारे घर साक्षात देवानंद जी पधारे हैं। कौन है ये? मम्मी जी। लागू मम्मी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको देख देख कर बड़ी हुई हूँ। क्या? मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि स्कूल छोड़कर पिक्चरें देखने जाया करती थी। और तो और, अरे एक बार मैं आपसे मिलने के लिए मुंबई चली गई थी। हाँ, क्या बात कर रहे हो मम्मी जी? हाँ, पर स्टूडियो वालों ने गेट ही नहीं खोला। सो सैड, सो सैड। अगर आप मुझे कह देती, मैं सिक्योरिटी वाले से कहकर आपको सीधा स्टूडियो के अंदर बुला लेता। थैंक यू, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपको लाइक करता हूँ। अरे तुम्हें क्या पता है, जब ये जवान थे ना और इन्होंने शादी कर ली थी तो कितनी ही लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। अरे मैं भी तो मुंबई इसीलिए भाग कर आई थी कि ये मुझसे दूसरी शादी कर ले। क्या? आप इनसे शादी करने के लिए मुंबई आई थी? अरे बेटा, तुम इन्हें इस उम्र में देख रहे हो, पहले तो ये ताजमहल लगते थे। हाँ, ये कहकर आपने मुझे मेरे जवानी के दिन याद दिला दिए। पर आप ये ऐसे कार की तरह टर्न क्यों हो रहे बार बार? ये तो मेरी खासियत है। क्या? कि मैं कार नहीं हूँ फिर भी टर्न ले सकता हूँ। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। वैसे आप शादीशुदा हैं? शर्माइए नहीं, आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं? आपको क्या लगता है? आपका मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर तो लगता है कि ये दोनों नकली है, आप शादीशुदा नहीं हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है, मेरा 30 साल का बेटा है विशाल। वो लगता होगा पर आप नहीं। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। ये बारी भाई, ये देवानंद जी तो मम्मी जी से इतने घुल मिल गए, कहीं इन दोनों में कोई लफड़ो नहीं बह जाए। हे भगवान। और ये बाबा की विभूति मैंने डाल दी जूस में। अब से मेरा पति सिर्फ मेरा है। आज से विशाल किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, रोज तक में हमारे जो ताऊ की छोरी थी ना, जब वो ऐसे अबे ताऊ के छोरी के बच्चे। अरे विशाल भाई, ताऊ की छोरी तो बहन हो गए ना। एनीवेज सिमी, क्या है कि मेरे बॉस घर पे खाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा खाना बनाना कि वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं यार। अरे विशाल भाई, ये तो कुछ भी ना, रोज तक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, इतना स्वाद खाना बना कर रही थी कि खाने वाला है ना अपनी उंगली भी खा जा कर था। क्या? हाँ विशाल भाई, वो एक बार ये हुआ कि जो हमारे फूफा का भाई है ना, वो हमारे ताऊ की छोरी के आए ना खाना खाने गया, और खाना खाने के बाद बोला भाई भिंडी बड़े जोर की बनी है। अब सारे लोग टेंशन में आ गए, भाई भिंडी तो बनी ना है, फिर इसे इतने जोर की कैसे लगी? तो बाद में पता चला कि वो है ना भिंडी की जगह अपनी उंगली खा गए। फिर उसे है ना डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने क्या करा, उंगली की जगह ना हाथ में भिंडी लगा दी। उंगली की जगह डॉक्टर ने भिंडी लगा दी? अरे विशाल भाई, अब गांव का डॉक्टर है, उंगली कहां से लेके आता? अबे रमन, फेंकना बंद कर। कितनी ऊंची ऊंची फेंकता है यार तू। ऐसे कहीं होता है कि उंगली की जगह भिंडी लगा दी? अरे विशाल भाई, और कहीं का तो पता ना, लेकिन हमारे रोहतक में है ना सब कुछ हो रहा है। वो विशाल भाई, बॉस कहाँ है, कब तक आएंगे?
हाँ यार, बॉस घर पे आती होंगी। सिमी प्लीज बढ़िया सा खाना बनाना। क्या है ना कि अगर बॉस को खाना पसंद आया तो मेरे सैलरी में 25% इंक्रीमेंट पक्का है यार। ओह माय गॉड, तो मैं अभी 5 स्टार होटल से ऑर्डर कर देती हूँ। ओके सिमी कभी तो खुद कुछ बनाया करो। बनाया है ना मैंने। जूस जूस है ये। मेरे लिए जूस? हाँ, मुझे पता था तुम थके हारे आओगे ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस रेडी रखा। How sweet of you। ला 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 ला। सिमी बहुत अनईजी फील हो रहा है। गर्मियां शुरू हो गई है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस जूस को तुम ढक के रखना, मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर जूस पीऊंगा। इसे मत देना, ढक के रखो इसे। I'll just be back। क्या भैया, विशाल पिला के दम दूंगा। हाँ, भाभी बाद में पिला देंगे, चिंता मत करो। बाबा की विभूति अलग निरंजन। करो करो करो। हाँ, अलग निरंजन। बाबा की विभूति अलग निरंजन।